दोस्तों ज़माना बड़ा ख़राब है। आजकल के ज़माने में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, यह बात हमने सुनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पर भी कही जाती है और सच में ही ऐसा काम होता भी है। लड़कियां जब अकेली निकलती हैं तो उनके साथ बहुत सारी घटनाएं भी हो जाती हैं। वैसे तो कानून बहुत सख्त है, लेकिन फिर भी कुछ दरिंदे ऐसे होते हैं जिनके मन में कानून का कोई खौफ नहीं होता है और लड़कियों के साथ दरिंदगी कर बैठते हैं। यहाँ पर लड़की ने आई लव यू नहीं बोला तो उसे किडनैप करके उसके साथ पहले तो गैंगरेप किया, फिर बोतल को फोड़ करके उसके पेट में घोंप दिया और उसकी लाश मिलती है बड़ी ही बुरी हालत में। आखिर क्या था मामला, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं और इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। दोस्तों, इनसे हमें सीखना भी चाहिए कि अपनी बच्चियों को अकेला ना भेजें या फिर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का ज़माना राक्षसकालीन युग है। राक्षसों से यह धरती फिलहाल भरी पड़ी है, कलयुग का दौर चला हुआ है। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हरियाणा के सोनीपत के सिटी थाना क्षेत्र की है, जहां पर दोस्तों यह घटना घटती है और यहीं पर कोर्ट के अंदर दो लड़के खड़े हुए हैं जज के सामने और यहाँ पर जज ने उनको सज़ा सुनाई कि इनको तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक इनके प्राण पखेरु उड़ ना जाएं। दोस्तों, यहाँ पर उन लड़कों को हिरासत में ले लिया जाता है और फिर उनको फांसी के लिए ले जाया जाता है। आखिर मामला क्या था? यहाँ पर एक स्वीटी नाम की लड़की रहती है 19 साल की, जो कि अपने माँ बाप के साथ रहा करती है और माँ बाप हैं और बेटी है, प्यार से सारा परिवार रहता है। स्वीटी पढ़ाई लिखाई करने के बाद प्राइवेट जॉब करने लगती है और प्राइवेट जॉब उसके पड़ोस में ही एक कंपनी होती है, वहाँ पर वह जाने लगती है। वहाँ पर वह पैदल ही चली जाया करती है, भाड़े किराए की भी ज़रूरत नहीं है। अब स्वीटी रोज़ रोज़ ड्यूटी करने के लिए जाती है। तो 2 मई 2017 की सुबह स्वीटी जॉब करने के लिए जा रही थी कंपनी में और तभी रास्ते में एक सुमित नाम का लड़का, जो कि कीर्ति नगर का रहने वाला है, वह उसे छेड़ने लगता है। उससे कहता है कि मुझसे आई लव यू बोल दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन कीर्ति उससे कुछ नहीं कहती है और सीधी सादी चली जाती है। अब कीर्ति को उस लड़के ने छेड़ा था, लेकिन कीर्ति घर आकर के अपने घर वालों को नहीं बताती है। वह यही सोचती है कि घर वाले परेशान होंगे और खामखा चिंतित होंगे। बूढ़े माँ बाप हैं, आखिर वो करेंगे भी तो क्या करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर वह समझती है कि मामला टल गया है, एक दिन लड़का मिला था, अब नहीं मिलेगा। अब वह दूसरे दिन भी जब जाती है कंपनी में तो वहाँ पर फिर से उसको वह लड़का छेड़ता है, लेकिन अब की बार जो स्वीटी होती है वह उसके मुंह पर एक झापड़ जड़ देती है, यानी कि एक थप्पड़ लगा देती है। वह थप्पड़ को खा करके वहाँ से चला जाता है और अब वह कई दिन तक वह स्वीटी के सामने नहीं आता है। स्वीटी को लगता है कि अब मामला सिलट गया है और अब वह लड़का नहीं आएगा, वह डर गया है। लेकिन दोस्तों, होने को कुछ और ही मंजूर था। 10 मई 2017 को स्वीटी अपने घर से जॉब जाने के लिए निकलती है, लेकिन वह वापस नहीं लौटती है, वह गायब हो जाती है। अब यहाँ पर उसके घर वाले उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं होता और माँ बाप इधर उधर ढूंढते हैं, रोते बिलखते इधर उधर रिश्तेदारियों में और अड़ोस पड़ोस में सब जगह पूछते हैं, लेकिन कहीं भी अपनी बेटी का पता नहीं लगा पाते हैं। पुलिस थाने में जाते हैं और पुलिस थाने में वह रिपोर्ट दर्ज भी करवा आते हैं अपनी बेटी की गुमशुदगी का। इधर पुलिस के पास एक फ़ोन आता है और पुलिस को एक लाश मिलती है। दोस्तों, वह लाश स्वीटी की ही थी। बड़ी ही बुरी तरह से उसको बिगाड़ा गया था जिससे कि उसकी पहचान ना हो पाए। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उस माँ बाप को बुलाया जाता है जो स्वीटी के माँ बाप थे। माँ बाप आते हैं और लाश को देखकर वह रोने लगते हैं कि यह हमारी बेटी स्वीटी है। अब यहाँ पे पक्का हो जाता है कि यह लाश स्वीटी की ही है। अब पुलिस के सामने एक चुनौती थी कि आखिर किस तरह से इसका पता लगाया जाए कि किसने इस लड़की को इतनी बुरी तरह से मारा है। अब यहाँ पर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है और इंतज़ार करती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए और पता लगे कि आखिर मामला क्या है। अब 14 मई 2017 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और यहाँ पर खुलासा होता है कि यहाँ पर उस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है और उसके चेहरे को बिगाड़ा गया है जिससे कि उसकी पहचान ना हो पाए। और अब यहाँ पर यह मामला तूल पकड़ जाता है, लोगों में आक्रोशित माहौल बन जाता है। लोग परेशान से बदहवास से पुलिस थाने के सामने बैठ जाते हैं और कैंडल मार्च करने लगते हैं। लोग कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आखिर इस तरह से कैसे होगा। पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता है और फिर दोस्तों यहाँ पर अब पुलिस उन घर वालों से पूछती है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है।
तो घर वाले एक बात बताते हैं पुलिस को कि हमें कीर्ति नगर का एक सुमित है उसके ऊपर शक है, क्योंकि वह हमारी बेटी को छेड़ता था और उसने पहले भी छेड़ा था और अब दूसरी बार वह हमारी बेटी को गायब कर ले गया। पुलिस उस सुमित को उठाती है और उसको अच्छी तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पर खुलता है एक बहुत बड़ा राज। सुमित कहता है कि मैं उससे प्यार करना चाहता था, मुझे वह बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन जब मैंने उसको प्रपोज़ किया तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और मैं थप्पड़ को सहन नहीं कर सका। थप्पड़ का मैं बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने एक दोस्त को अपने साथ में लाया और उस लड़की को कंपनी जाते हुए उसको उठा लिया। उठाने के बाद उसको एक होटल में ले जाते हैं, दिन में वहाँ पर खाना खिलाते हैं। खाने के अंदर नींद की गोलियाँ मिली हुई थी और ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाया जाता है। और फिर दोस्तों वह इंतज़ार करते हैं रात होने का। शाम जैसी हो जाती है तो वह उसको एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और वहाँ 8 घंटे तक लगातार उसके साथ वह दरिंदगी करते हैं। जब सुबह होने लगती है तो उनको लगता है कि अब यह जगेगी और यह लोगों को बता देगी, सारे गांव में, सारे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। तो फिर वह उसको बुरी तरह से उसके ऊपर प्रहार करते हैं। दोस्तों यहाँ पर शराब पी हुई थी उन्होंने, शराब की बोतल को तोड़ते हैं, उसके पेट में घोंप देते हैं और उस बोतल से उसके चेहरे पर भी स्क्रैच बनाते हैं जिससे कि उसकी पहचान ना हो पाए और बुरी तरह से उसका हुलिया बिगाड़ देते हैं। इतने दरिंदे हो चुके थे वह लोग। दोस्तों यहाँ पर उसका हुलिया बिगाड़ करके उसकी लाश को वहीं पर छोड़कर वह अपने घर भाग जाते हैं और दूसरे दिन यह राज खुल जाता है। और दोस्तों कोर्ट के अंदर उनको फांसी की सज़ा दी जाती है, तब तक उसको फांसी पर लटकाया जाए जब तक उनके प्राण ना निकल जाए। यह सज़ा कोर्ट में सुनाई जाती है जज के द्वारा। तो ऐसे दरिंदों को तो इसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, तभी अकल ठिकाने आती है। वरना ऐसे दरिंदे समझते हैं कि हम तो जाएंगे, छूट जाएंगे, ज़मानत पर बाहर आ जाएंगे, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, एक केस और सही। अगर ऐसे लोगों को डायरेक्ट सज़ा मिलने लगे तो देश में से क्राइम बहुत ज़्यादा परसेंटेज यानी मात्रा में कम हो जाएगा। लेकिन क्राइम होने का यही एक सबसे बड़ा कारण होता है कि अपराधी छूट जाते हैं, अपराधियों को सज़ा नहीं मिल पाती है, तो इनके हौसले परस्त हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि 2-4 दिन जेल में रहेंगे, उसके बाद ज़मानत हो जाएगी, क्या दिक्कत है, कर देते हैं इस कांड को। तो दोस्तों ऐसा मामला समाज के अंदर हो जाता है। तो अपनी बेटियों को जब बाहर जा रही हों तो उनके ऊपर थोड़ी सी निगाह रखें। और सबसे मेन बात तो ये है कि बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए उनके साथ ही जाएं, हमेशा उनकी पढ़ाई लिखाई में उनके साथ रहें और वह कहीं जाते हैं तो भी साथ रहें। लेकिन हर जगह पर जाना संभव भी नहीं है। तो यहाँ पर यही बातें बुज़ुर्गों ने कही हैं कि अपनी घर की औरत को बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज का मॉडर्न युग है, यहाँ पर कहती हैं लड़कियाँ कि हम तो लड़कों से कम नहीं हैं, हम लड़कों के बराबर हैं, हम तो ऐसे ही खुली घूमेंगी। दोस्तों यहाँ पर लड़कियाँ कुछ लड़कों की बराबरी करने के लिए सिगरेट, शराब, तम्बाकू ऐसी चीज़ों को भी करते हैं। यह बराबरी नहीं है, यह तो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ है, यह अय्यासी है। अय्यासी को ढकते हैं बराबरी का नाम दे करके। कोई अगर कुएं में गिरेगा तो क्या हम भी कुएं में गिर जाएंगे? क्या इसी को बराबरी कहते हैं? बराबरी का मतलब ये होता है कि समाज के अंदर समाज का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, गंदी चीज़ों में बराबरी ना करें, अच्छी चीज़ों में बराबरी करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।